हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आर एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी से रिलेटेड। तो यहाँ सामान्य हिंदी में आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, यानी पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ मैंने PYQ में क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके बार बार आने की, जिन क्वेश्चनों की संभावना ज़्यादा है, उन क्वेश्चनों को आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किया है। तो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के करेंगे तो आपका जो हिंदी है वो स्ट्रांग हो जाएगा और हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो 60 प्रश्न आपकी हिंदी में आते हैं, उन 60 प्रश्नों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा PYQ बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ जो न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन हैं जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर हम उनको भी इंक्लूड करके पढ़ें तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चंस मैं अपने जो आज के सेशन हैं उसमें इंक्लूड करूँ, और लगातार आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रात्रि का पर्यायवाची है। आपसे पूछा गया है रात्रि का पर्यायवाची। तो आपको रात्रि का पर्यायवाची बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है सौदामिनी, दूसरा है आपका क्षण प्रभा, सी है आपका चपला, और डी है आपका सरवरी। तो ये चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सरवरी, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पे रात्रि के और भी पर्यायवाची की अगर हम बात करें कि रात्रि के और भी पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपका निशा है, ठीक है। आपका रात है, रैन है, रजनी है, ठीक है। और यामिनी, यामिनी भी पूछा जा चुका है। और त्रियामा याद रखिएगा, एक नोट में आप बना सकते हैं कि ये, क्योंकि PYQ बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या है, विभावरी है और छड़दा है। तो ये आपके क्या हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके बिजली के पर्यायवाची, तो ये आपका जैसे सौदामिनी है, आपका क्षण प्रभा है, और चपला है, ठीक है, और चंचला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो दामिनी है, तड़ित, विद्युत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। तो बिजली के पर्यायवाची सौदामिनी वगैरह कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के सामने। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डैश लगा लीजिएगा, मैं डैश लगाना भूल गई, ठीक है। यहाँ डैश लगा लीजिएगा। तो ये इस तरीके से होगा कि अधिकतम आपका है, अधिकतम के बाद, एक सेकेंड, हाँ, अधिकतम के बाद आपका है अत्यल्प, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अघि का अनध, ठीक है, अधा का ऊपरी, और ईशत का अलम। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अशुद्ध है, सही नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ देखो, अगर हम बात करें इसके अशुद्ध युग्म की, तो अशुद्ध युग्म होगा आपका अधि और अनध, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी है ये आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पे अधि और अनध ये युग्म अशुद्ध है, और यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अध, और क्या होना चाहिए, अनध, ठीक है। क्या होना चाहिए, अध और अनध, ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, दोषी और निर्दोष, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका युग्म है ये आपका सही होना चाहिए था, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, बरसता बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है। यानी बरसता बिल्कुल ना होने को, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, या फिर अनावृष्टि।
तो बरसता बिल्कुल ना होने को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, अनावृष्टि। ठीक है, ये अनावृष्टि आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अनादर, उल्लास, उदास या फिर अनुल्लास। तो अवसाद शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगर हम अवसाद की बात करेंगे तो अवसाद का विलोम होगा उल्लास। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आदर का अगर हम बात करें तो आदर का होता है अनादर। ठीक है, आदर का क्या होता है आपका? अनादर होता है। ठीक है, और अगर हम उदास की बात करेंगे तो प्रफुल्ल होता है। ठीक है, उदास का क्या होता है? प्रफुल्ल होता है। तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपसे पूछा गया है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा। यानी जो किसी वाक्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, उसके लिए शब्द होगा स्थितिप्रज्ञ, दत्तात्मा, दत्तावधान या दत्तचित्त। तो क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करें। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इसके लिए आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, देखते हैं। वो होगा आपका दत्तचित्त। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ अदर जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अदर ऑप्शंस की बात करें यानी स्थिति प्रज्ञ की बात करें तो जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, जिसकी क्या हो? विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि क्या हो? स्थिर हो, उसको क्या कहते हैं? स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ और भी चीज़ें याद रखिएगा। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जा सकता है धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा पूछा जाए तो धर्मात्मा मतलब जो धर्माचरण करता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। तो ऐसे ऐसे वाक्यांश भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दत्तचित्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाथ शब्द का तद्भव है। आपसे पूछा गया है क्वाथ शब्द का तद्भव है। ऑप्शंस है, सो इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए। ऑप्शंस हैं काढ़ा, कांच, काठ या फिर कांटा। तो आपको बताना है क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा काढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कांच की बात करेंगे तो कांच का जो तत्सम होता है वो होता है कांच। ठीक है, वहीं अगर हम काठ की बात करते हैं तो काठ का जो तत्सम होता है, तत्सम, ठीक है, वो होगा काष्ठ। और वहीं कांटा, ठीक है, कांटे की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो होगा वो होगा आपका कंटक। ठीक है, इस प्रकार से आपके और भी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके साथ में रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ पूछा गया है तद्भव और तत्सम से आपको मिलान करना है। तो मिलान से संबंधित देखो, मिलान करने में एक फ़ायदा तो होता है कि अगर आपको एक दो ऑप्शंस भी पता है तो आप इजी तरीके से कूट को देके मिलान जल्दी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कभी कभी फ़ायदा भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लास्ट तक करते चले जाते हैं तब जाके आंसर तक पहुँचते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस दो बेनिफिट के ही होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि लास्ट ऑप्शन तक जाने पे ही आपको आंसर मिले। ठीक है, तो जैसे एक तरफ दिया हुआ है आपका पत्थर, भौजाई, सुहाग और धुआं, और दूसरी सूची में दिया है प्रस्तर, धूम, भातृजाया, सौभाग और सधवा। आप सोच रहे होंगे एक तरफ तो 4 ऑप्शंस हैं और दूसरी तरफ 5 ऑप्शंस क्यों दिए हैं, मिलान में तो 4-4 होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के चक्कर में ये लोग ज़्यादा ऑप्शन देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और लगाने में उसको दिक्कत हो। तो इस वजह से कई बार आपको ऑप्शन ज़्यादा ही मिलेंगे। तो ये मेरा बनाया पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इस तरीके से इस पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते। अब यहाँ मिलान करते हैं कि इसके मिलान में क्या हो सकता है। तो देखो, आपका जो पत्थर है वो आपका तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम होगा आपका प्रस्तर। ठीक है, वहीं अगर हम भौजाई की बात करेंगे तो भौजाई, इधर देखो, इधर आपके तद्भव हैं
और इधर आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, तो देखो भौजाई का आपका क्या होगा, भातृजाया होगा। ठीक है, वहीं अगर हम सुहाग की बात करेंगे तो सौभाग्य से संबंधित है ना, सुहाग सौभाग्य से मिलता है, वो तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर लोगे। धुआं का आपका क्या होगा, धूम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिलान होगा। और अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी बात में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं कोई आपसे ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ से आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है, थोड़ा सा भी आपके काम की चीज़ मिल रही है, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं जो कहती हूँ वो करती ज़रूर हूँ। तो आपके लिए जितना मैंने कहा है उससे ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश हो रही है कि आपके लिए रेगुलर बेस पे आपके लिए सब्जेक्टिव वाइज भी चीज़ें लाई जाएँ, फिर आगे जाके आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और आपके जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। और बहुत जल्द हम यूपी स्पेशल भी करने वाले हैं। तो जितनी चीज़ें आपकी आर में आती हैं, हमारी तरफ से कोशिश यही है कि हम उन हर टॉपिक पे आपसे बात करें, उन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाएं, ताकि आपको इधर उधर कहीं ढूंढना ना पड़े, आपको एक ही जगह सारे मटेरियल अवेलेबल हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ए है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वहीं बी ऑप्शन है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। मतलब यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव बताया गया है। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो आपको बताना है ए ऑप्शन में ए सही है, बी गलत है। बी ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन है सी ए गलत है, बी सही। और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चार ऑप्शंस हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करें कि आखिरकार देखो तद्भव तत्सम की डिफिनीशन भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे ये पूछा गया है तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, तो इसमें आपका जब डिफिनीशन पूछा गया तो आने वाले समय में भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो इसलिए हमारे दोनों कथन सही होंगे। तो अगर हम तत्सम की बात कर रहे हैं तो तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, या फिर आप कह सकते हैं ज्यों का त्यों। ठीक है, उसके समान या ज्यों का त्यों ही क्या होता है, तत्सम होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो ये चार ऑप्शन में आपको अशुद्ध कथन बताना है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, या डी है यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो देखो चार ऑप्शन है, आपको विशेषण के बारे में बताना है और आपको विशेषण की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा तद्भव तत्सम की डिफिनीशन पूछी जाती है तो विशेषण की भी पूछी जाएगी। तो इस तरीके से एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हिंदी है और जहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके प्री में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और आगे जाके भी इसमें आपको मदद मिलेगी, इसलिए आप इसको रेडी ज़रूर करें। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये विशेषण के संदर्भ में कथन सही नहीं है, यानी ये कथन आपका अशुद्ध है। तो विशेषण अगर बात करें तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा और या आपके जो सर्वनाम है उसकी क्या बताएं, विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है, मर्यादित करता है। वहीं अगर हम बात करें तो विशेषण के चार भेद हैं। कितने आपके हैं, विशेषण के चार भेद हैं। एक तो है आपका सार्वनामिक, दूसरा है आपका गुणवाचक, ठीक है, तीसरा है आपका संख्यावाचक, और आपका चौथा है परिमाण बोधक।
ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, 4 भेद हैं विशेषण के, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही था वो मतलब अशुद्ध था, वो क्या था आपका, यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर शब्द का तत्सम है, आपसे पूछा गया है भीतर शब्द का तत्सम है। ऑप्शंस हैं अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग या फिर अभ्यंतर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपने टिक कर ही दिया होगा, क्या है आपका, अभ्यंतर। ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपका भीतर का जो आपसे पूछा गया है तो तत्सम इसका अभ्यंतर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं प्रविशेषण, विशिष्ट विशेषण, पद विशेषण या फिर प्रतिविशेषण, ठीक है। चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसी बात पे कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, है ना। और देखते देखते लाइक करने में ना बटन बिल्कुल वैसे हो जाती है, बहुत मज़ा आता है, नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे क्या है, क्षत्रिय, ठीक है, बड़े साहसी होते हैं, क्या होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इस ये जो वाक्य दिया है मैंने, इसमें साहसी क्या है आपका, विशेषण है, ठीक है, और बड़े क्या है उसका, प्रविशेषण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर सही होगा, है ना। जैसे आपने देखा था कि जब रामायण में विश्वामित्र जी आते हैं काफ़ी गुस्से से कि जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तो वो कहते हैं ना कि किसकी हिम्मत हुई धनुष तोड़ने की, तो क्या कहते हैं, उसी वाक्यांश में काफ़ी सारी बातें हुई। उसी में लक्ष्मण जी ने कहा कि क्षत्रिय हूँ मैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो बड़ा अच्छा वो पूरा सीन था। और फिर भी आप जानते हैं जो विश्वामित्र हैं कितने गुस्से में रहते हैं। तो कहते हैं कि क्षत्रिय कभी हार नहीं मानते हैं और वो युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, महिला और ब्राह्मणों पर कभी हाथ नहीं उठाते। तो ये जो चीज़ बोली है उन्होंने तो काफ़ी अच्छा था। तो वही बोलते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी कुल की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, साहसी होते हैं। तो यहाँ तो मेरा बस एक था कि आपसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा वो रामायण की बात याद आ गई तो शेयर कर दी। बाकी सभी लोगों ने रामायण तो देखी ही होगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म में त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ देखते हैं, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, वचन बैन, गंभीर गहरा, पुराण पुराना या फिर कपाट कपड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ त्रुटिपूर्ण बताना है, ठीक है। ये अब यहाँ अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपका होगा ऑप्शन डी, कपाट कपड़ा, ठीक है। तो आपका जो कपाट है और जो आपका कपड़ा है ये तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए था, आपका होना चाहिए था करपट और आपका कपड़ा, ठीक है। तो करपट होता तो सही होता, आपका कपाट दिया है इसलिए ये गलत है। कपाट का क्या होता है ना, कपाट का आपका होता है किवाड़, क्या होता है, किवाड़, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बताएं तो ये जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे वचन बैन गंभीर गहरा पुराण पुराना ये सब सही हैं, कपाट कपड़ा वाला गलत था जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं कोमल मृदुल, तरल ठोस, कर्कश मधुर या फिर कठिन सरल। तो कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है, ठीक है। विपरार्थक मतलब एक तरीके से आपका जैसे जस्ट उसी के अपोजिट, है ना, जस्ट उसी के विपरीत, उसी का उल्टा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा आपका कोमल और मृदुल, ठीक है। कोमल और मृदुल आपके विपरार्थक ना होके बल्कि ये क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है।
और देखो कोमल का क्या होना चाहिए, कोमल का होना चाहिए था कठोर, क्या होना चाहिए था, कठोर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता तो मतलब विपरार्थक होता, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ कोमल मृदुल एक ही तरह की बात हुई, तो कोमल का होना चाहिए था कठोर, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका विपरार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, मक्षिका किसका तत्सम रूप है। मक्षिका आपसे पूछा गया है, मक्खी का, मिट्टी का, मछली का या फिर मच्छर का, मच्छिका। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो हिंदी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो चीज़ें आपकी डिफिनीशन वाइज पूछी जाती हैं, यानी जो परिभाषा पूछी जाती है उसमें आप परिभाषा याद कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करोगे ना हिंदी को, तो आपका कहीं ना कहीं अगर वो प्रश्न आपके सामने आ गया तो आप आराम से कर जाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमने भी जब एग्ज़ाम वगैरह देते थे अपने टाइम पे, तो जब प्रैक्टिस करते थे ना, तो प्रैक्टिस में ही क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मक्खी, ठीक है। क्या होगा आपका, मक्खी होगा। तो यहाँ देखो मक्षिका आपका क्या है, तत्सम है, और इसका आपका क्या होगा, मक्खी होगा। वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो मत्स्य है, ठीक है, मछली आपका क्या है, मछली आपका तद्भव है, और इसका अगर हम बात करें तत्सम की तो आपका होगा मत्स्य, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मिट्टी की, तो मिट्टी का जो आपका तत्सम होता है वो क्या होता है, मृत्तिका, ठीक है। और कई बार आप एग्रीकल्चर की बुक्स में देखेंगे तो मृत्तिका ही लिखा रहता है मिट्टी की जगह, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर का जो आपका तत्सम होगा वो होगा मशक, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता भी है। तो जैसे आपका मृक्षण का पूछ ले, ठीक है, तो उसका होगा मक्खन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानने रहते हैं तद्भव और तत्सम, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खंभा गिर जाएगा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका डी, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं, ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक सार्वनाम के सिवाय जो अन्य सर्वनाम हैं जैसे किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। आपसे पूछा गया प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं प्रतिमुख, परोक्ष, सम्मुख या फिर मुखा मुखम। तो प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का आपका होगा, क्या होगा आपका, परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा आपका, परोक्ष होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर है। तो यहाँ अगर हम सम्मुख की बात करेंगे तो सम्मुख का क्या होगा आपका, विमुख होगा। सम्मुख का क्या होगा आपका, विमुख होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। अश्व, सम्मुख, अनलस, श्वेत धृति। तो घोटक का आपका सटीक पर्यायवाची पूछा गया है, तो घोटक की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या आंसर सही होगा, आपका आंसर सही होगा अश्व। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही होगा। तो घोटक की और भी पर्यायवाची याद रखिएगा, अश्व के साथ साथ आप वाज, ठीक है आपका तुरंग, ठीक है। और अगर हम बात करें घोड़ा है और सैंधव है, तो ये आपके क्या हैं, अश्व के आपके पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सम्मुख, ठीक है, सम्मुख का अगर पर्यायवाची बात करें तो आपका होगा घोंघा, आपका होगा शंख, ठीक है, शंख से याद रख सकते हैं। और एक दैत्य का नाम भी है, तो दो आपकी इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब आपको छांटना है। कई बार होता है ना, इन सारे क्वेश्चनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। अगर आपने माइंड में कभी हिंदी के मतलब किताब में वगैरह में देखा है शब्द तो आपको दिमाग में आ जाएगा। अदरवाइज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीचर या बड़े बड़े कोई भी कह दूँ तो वो तक कंफ्यूज हो जाते हैं इस शुद्ध रूप में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनुगृहित, अनगृहित, अनगृहित या फिर अनुगृहित। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि 4 ऑप्शनों में से आप एलिमिनेट 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उज्ज्वल कई बार हम डिफरेंट वे में लिखते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको शुद्ध रूप पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और ये शुद्ध रूप आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये तो होगा आपका अनुगृहीत। क्या होगा? अनुगृहीत, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। चलिए, अब आपसे पूछा गया है समास शब्द का विलोम होगा, ठीक है। तो समास शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस हैं व्यास, भेदक, विभाजन या फिर संधि। तो आपने देखा होगा जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी तो री एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, जिन्होंने 2024 का एग्ज़ाम दिया होगा वो अच्छे से जानते होंगे कि समाज से संबंधित ऐसा ही प्रश्न आया था। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस प्रश्न में क्या की थी, गलती की थी। बहुत सारे लोगों ने इसका जो आंसर था वो क्या लगाया था, संधि लगाया था, ठीक है। और अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यास। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो 2023 में भी पूछे गए, 2024 में भी पूछे गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आपका क्या होगा, वो क्या होगा, आपका व्यास होगा। तो संधि का विच्छेद तथा संधि का विलोम क्या होता है, विघटन होता है। एक सेकेंड, क्या होता है, विघटन शब्द होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है, अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि का विघटन या विच्छेद होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सूर्यश्रुता पर्यायवाची है। सूर्यश्रुता का पर्यायवाची क्या है, नर्मदा का, कावेरी का, गंगा का या फिर यमुना का। किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो जो आपका सूर्यश्रुता है ये आपका है यमुना का पर्यायवाची, ठीक है। किसका है, आपका यमुना का है। अगर हम इसके अन्य भी पर्यायवाची की बात करेंगे तो जो अन्य पर्यायवाची हैं वो सूर क्या है, सूर तनया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका कालिंदी हो गया, कालिंदी की बात करेंगे, उसके बाद अर्कजा है, अर्कजा भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और आपका कृष्णा है। तो इस तरीके से आपके जो अदर ऑप्शंस है वो भी, अगर हम देखो गंगा की बात करेंगे तो गंगा का आपका देव नदी है, आपका देवपगा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ध्रुवनंदा है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, तो ये किसके हैं, गंगा के पर्याय हैं। बाकी ऑप्शन जो आपका सही है वो आपका बी सही है। नारियल शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है कि नारियल शब्द का तत्सम क्या होना चाहिए, नवनीत, निर्वहन, नारिकेल या फिर कठोर। तो नारियल का आपसे पूछा गया है, नारियल कठोर होता है, वैसे आप सब जानते हैं। तो कई लोग अगर नहीं सोचेंगे तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर जो आपका सही होगा वो होगा आपका सॉरी ऑप्शन सी नारिकेल, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, नारिकेल होगा, ठीक है। कठोर का क्या होता है, आपका कड़ा होता है। वहीं नवनीत की बात करेंगे तो नवनीत का क्या होगा, आपका मक्खन होगा। क्या होगा मक्खन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। 3 विशेषण 1 विशेष, 3 विशेषण 2 विशेष, 2 विशेषण 2 विशेष और 2 विशेषण 1 विशेष, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये मीनिंग समझ लो कि आखिरकार विशेषण विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जैसे मैंने आपको बताया, विशेषण हम किसको कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वहीं अगर हम विशेष की बात करें
तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य कहलाता है। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि आपका जो विशेषण और विशेष है उसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, आपका विशेष्य कहलाता है। अब आप इस जो वाक्य दिया है इसको आप समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके 3 विशेषण हैं और एक विशेष है। वो कैसे, देखो खूबसूरत, काला और ईरानी आपके क्या हैं, विशेषण हैं। और वहीं अगर मैं आपके विशेष्य की बात करूंगी तो विशेष होगा आपका घोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 विशेषण हो गए और एक विशेष्य हो गया। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। महात्म, महात्म, ठीक है, महात्म या महात्म। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन बोलने में सेम सेम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। और यहाँ आपके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महात्म। ठीक है, ये आपका क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा। आपसे शुद्ध पूछा गया है, बाकी आपके अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, किसके लिए, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, या उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो उसे की जगह उस लिख लीजिएगा, उस स्त्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका परित्यक्ता पूछा गया शब्द का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो वो होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ये आपका सही उत्तर है, यानी वो स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसको क्या बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई उसकी तो हमने बात कर ली। और अगर हम बात करें यहाँ पे वह स्त्री जिसके पुत्र पुत्री और पति हो उसको क्या बोलते हैं, पुरंधरी बोलते हैं। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, परकीया। क्या बोलते हैं, परकीया। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं, विधवा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अदर चीज़ें भी रेडी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव से अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युयुत्सा या फिर उत्कंठी। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अगर आप जूम कर लेंगे ना तो भी आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा हमें छोटा करना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम देखें अपने राइट आंसर की, तो युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता है उसके लिए जो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन जो है सी, युयुत्सा। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वहीं युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, युयुत्सु कहा जाता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु होते हैं। और जिसे जानना आवश्यक हो उसे क्या बोलते हैं, गे। और पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपत्ति। तो दंपत्ति भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी के सामने, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेषण, अव्यय, विशेष और क्रिया विशेषण। तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो ये होगा आपका विशेष्य। ऑप्शन जो बी है, सॉरी सी, बी नहीं है सी है। ठीक है, आपका सी है विशेष। ठीक, तो ये आपका सही होगा। ये पेंसिल वेंसिल वाली चीज़ें भी बड़ी अब सही है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण में हमने पहले भी बात की है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक
के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और अगर हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य कोई क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है आपका हरितकी का तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं हरण, हार, हरियाली या फिर हरा। तो हरितकी का तद्भव शब्द है, आपसे पूछा गया है। यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका हरण। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो हरण जो आपका है ये आपका तद्भव है और हरितकी आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो आपका हरा, ये आपका क्या है, तद्भव है और इसका जो आपका तत्सम होगा वो क्या होगा, आपका हरित होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे हार का, ठीक है, तो हार का हार ही होगा, ये याद रखेंगे। हल्दी का अगर पूछ लिया जाए तो हल्दी का आपका हरिद्रा होगा और हीरा का आपका हीरक होगा। नेक्स्ट है आपका अहि का पर्यायवाची है। अहि का पर्यायवाची है सर्प, कान, मुख और पृथ्वी। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन आया है। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखो, अगर यहाँ जिन लोगों ने मेरी पहली क्लासेस देखी होंगी, जो मैंने पिछली क्लासेस अपलोड की हैं, उन पे उन्होंने देखा होगा कि मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो ये प्रीवाई की बेस्ड क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट होते हैं और इस वजह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, कुछ न्यू ऐड किए हैं और इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक है नहीं, सभी को लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होगी। और इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सर्प। ठीक है, तो अहि है, सर्प है, भुजंग है, आपका ब्याल है, और अगर बात करें उरग है, ठीक है, नाग है और विषधर है। तो ये सब किसके, इनके पर्यायवाची हैं। अगर हम कान की बात करेंगे तो कान का होगा आपका कर्ण। ठीक है, वहीं श्रवण है, श्रुति है, श्रुतिपट है, ये कान के हो गए। अगर हम यहाँ अपनी बात करें पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की बात करते हैं तो इला है, आपका भू है, पृथ्वी है, अचला है, वसुधा है, वसुंधरा है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के। तो ये मैं पहले भी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए रिवीजन के हिसाब से हम इसको करेंगे। प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा का पर्यायवाची है आपका कृशाणु, कुंभिल, श्लाघा और अमर्ष। तो ये आपका क्या होगा, प्रशंसा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके लिए वो क्या है, आपका ऑप्शन सी, श्लाघा। श्लाघा, ठीक है, श्लाघा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सराहना भी हो सकती है, बड़ाई है, तारीफ है, गुणगान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका होगा। ठीक है, आपका जैसे ये कुंभिल है, ये किसका है, आपका चोर का है, तो चोर का कुंभिल है। मोसक है, दस्यु है, रजनीचर है, चोरी रात को करते हैं ना। तो वहीं अगर हम बात करें तो कृषाणु जो आपका अग्नि का होता है, ये आपका पावक है, अनल है, हुताशन है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो अमर्ष क्या होता है, क्रोध है ना। तो कोप है, गुस्सा है, आक्रोश है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 30। मूक का विलोम शब्द है मृदु, कटुभाषी, बधिर और वाचाल। तो रामायण अगर आप पढ़ते होगे ना तो पढ़ते ना, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ें गिरवर बदन, है ना। तो ऐसे करके मुझे थोड़ा बहुत याद है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दादाजी के साथ बैठ के पहले हम लोग रामायण पढ़ा करते थे, तो उसमें से थोड़ी चीज़ें याद हो गई हैं। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा मूक, मूक होई वाचाल। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, वाचाल। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा मूक होई वाचाल, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मृदुभाषी का होगा कटुभाषी। ठीक है, आपका क्या होगा, मृदुभाषी, कटुभाषी। ठीक है, आपका बधिर का होगा सुनना। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जैसे एकत्र का विकीर्ण भी कह सकते हो, उन्मूलन का आपका रोपण हो सकता है। तो इस तरीके से आपके होंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने जो PYQ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने की संभावना भी है, ऐसा मत सोचिएगा कि आने वाले समय में ये
नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता 100% कि नहीं यहीं से ही आएगा, और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो जितना अगर आप चाहते हो कि हिंदी में नंबर हमारे गेन हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा लगातार प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी रेडी हो जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम लाइन से पर्यायवाची पढ़ते चले जाएं, हम तद्भव तत्सम पढ़ते जाएं, तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे और आप कहोगे कि अब भैया मुझे नहीं पढ़ना, है ना। लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिसों के माध्यम से अगर क्वेश्चन देखोगे ना, तो हर तरीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो आपका आराम से रेडी होता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट क्लास, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, और मैं जितना चाह मतलब जितना आपके लिए कर पाऊँ उतना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत करूँगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, आपको बिल्कुल मैं निराश नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ हम आपके लिए ही उपस्थित हुए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि जो चीज़ बच्चे क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कोर्स खरीदने के लिए, और वो यूट्यूब पे वो मटेरियल ढूंढते हैं जो उनको कोर्स के थ्रू मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, कोर्स तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं किसी तरह से, अभी तो न्यू चैनल है, अभी ग्रो होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है कि जो चीज़ें आप कोर्स में करते हैं वो अगर आप यहाँ प्रैक्टिसों के माध्यम से भी कर लेंगे तो भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो वो सारे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं उनको यूट्यूब में फ्री क्लासेस मिलें इस तरीके से कि उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, इधर उधर भटकना ना पड़े, ये है मेरी तरफ से कोशिश होती है। तो अगर आपको ये थोड़ी सी कोशिश पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, और यहाँ पे आपके लिए अब यूपी स्पेशल आने वाली है करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो रेडी रहिएगा आने वाले समय के लिए। आपको नए नए सरप्राइजेज मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें आप सीखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।